नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक छोटे से परिवार में और एक छोटा सा झिलमिलाता हुआ ब्लॉग के साथ। तो यहाँ हम सब भी अच्छे, आशा करते हो आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। पता है, एक बेजिम्मेदार सी बेटी का ज़िंदगी एक पल में ही कैसे चेंज हो जाता है ना। मतलब मैक्सिमम लड़की का तो बोलूँगी पल में ही चेंज होता है, बट कुछ कुछ लड़कियाँ शादी से पहले भी बहुत ज़िम्मेदार बेटी भी होती है माँ बाप के लिए। बट मैं अपना बताऊँ तो मैं तो बहुत बेजिम्मेदारी थी, मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं था। मतलब जितने भी ज़िम्मेदारी मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली के अदर्स मेंबर्स लोग लेते थे। मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, बहुत लाडली थी, लाडली हूँ भी अभी भी। तो इसके लिए मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं दिया जाता था। बट ससुराल में शादी के बाद, शादी होते एक ज़िम्मेदारी मतलब पत्नी, एक ज़िम्मेदारी माँ और एक ज़िम्मेदारी बहू शायद ही सबको ही बन पाता है ना। तो लेकिन सबको तो खुश कोई नहीं कर पाता है, बट जो खुश होते हैं और खुश रहना पसंद करते हैं वो लोग ज़रूर खुश होते भी हैं। तो ऐसे ही है ना, पहले शादी से पहले ऐसा होता था ना कि सुबह के 9-10 भी बज जाते थे तो आँख नहीं खुलती थी। बस अभी शादी के बाद एक ज़िम्मेदारी ऐसे आ गई है कि डर, शादी के बाद तुरंत तो मतलब बची नहीं हुई थी। तो उस वक्त ना ऐसे ही जिम्मेदारी थी कि सुबह में 6 बजे ही पहले आँख खुल जाता था, डर के मारे कि पता नहीं ससुराल वाले क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो और अभी जिम्मेदारी ऐसा एक माँ का, तो सुबह के 5 बजे जबकि बाहर बिल्कुल अंधेरा होता है तभी मेरा आँख खुल जाता है। पहले तो मैं इतनी भी बेजिम्मेदार थी कि मैं अंधेरे से डर लगता था वगैरह वगैरह। अब तो कुछ भी ऐसा फील ही नहीं होता। सबसे पहले तो सोचती अब तो मैं एक माँ बन गई हूँ ना, माँ बनने की ज़िम्मेदारी मेरी बेटी का तो पूरा फ़र्ज़ बनता है मेरे लिए ना। तो मुझे तो पूरा फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। तो बस यही सब को सोचते हुए समझते हुए अपनी ज़िम्मेदारी निभाती चली जा रही हूँ इसी तरह। तो आप लोग पूरे ब्लॉग पे बने रहिए, आप लोग को भी ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। डेली ब्लॉग ही शेयर करती हूँ मैं अपनी लाइफ की छोटी कहानियाँ आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ। तो देखिए, नॉर्मल सा शेड्यूल है। आज रात में मैंने बर्तन क्लीन करके नहीं रखा था, तबीयत मेरा ठीक नहीं था, मेरे गर्दन पे मतलब थोड़ा सा सूजन हो गया था, पता नहीं मतलब बल तोड़ बोलते हैं ना, तो वो हो गया है। मैं तो देख भी नहीं पाई, मेरे हस्बैंड ने ही कहा ऐसा। तो फिर थोड़ा सा बोरलिंग गर्म करके लगाने के बाद ही मेरे को थोड़ा सा राहत मिला है दर्द से। तो उसकी वजह से ना रात में और बर्तन नहीं धोई, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसी तरह छोड़ दी थी। मैं चलो सुबह धो लेंगे, तो सुबह और जल्दी उठना पड़ा, ये सब काम पहला हुआ था बोल के सुबह सबसे पहले उठ के बर्तन को क्लीन कर ली। क्लीन करके किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। जो गैस टॉप काउंटर है उसको, बेसिन को, ये सब क्लीन करने के बाद बाहर आ जाती हूँ आंगन धोने के लिए। आंगन को भी अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर से किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके सबसे पहले दूध को उबाल लेती हूँ और बेटी का एक तरफ खाना भी तैयारी कर लेके रखती हूँ, क्योंकि वो नींद से उठेगी, वो ब्रश करके उसको खिलाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको फिर बना के थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो ठीक रहेगा उसके उठते उठते। अभी तक तो मेरी बेटी उठी नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले बना के उसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देती हूँ। और सोचिए यार, सबके लिए ब्रेकफास्ट में चाउमीन भी बना लेती हूँ और बेटी को टिफ़िन में भी दे दूँगी, तो बेटी को भी पसंद है। तो आशा करूँगी कि आज मेरी बेटी टिफ़िन को फिनिश करके आए। देखते अब स्कूल से आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे जल्दी चाउमीन भी बना रही हूँ। एक तरफ मैंने साइड में गैस खाली था तो मैंने यहाँ पे दाल भी बिठा दिया है। दाल भी हो रहा है धीरे धीरे और यहाँ पे चाउमीन बन जाता है। उतारते तुरंत ही मैं चावल भी बैठा देती हूँ। एक तरफ चावल दाल होता है, बस फिर से बेडरूम में था। अभी तक बेटी मेरी उठ गई है, हस्बैंड लेके उसको छत पे गई है। तो जल्दी से बिस्तर आके मतलब खिड़की पे खोल देती हूँ, बिस्तर पे चढ़ के उसके बाद सारे बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह सब कुछ आज खोल के धोने के लिए डाल देती हूँ मशीन पे। तो वही इसीलिए सब मैं सोची जब घर पे ये लोग नहीं हैं अभी रूम पे, जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बेटी आ जाएगी तो वो बेड पे बैठेगी तो फिर मुझे खोलने नहीं देगी। तो इसलिए मैं आके जल्दी उसकी नहीं रहने पे कर लेती हूँ। करके एक साइड पे मैं बेसिन मतलब मशीन भी चला देती हूँ कपड़ा धुलने के लिए यहाँ पे। उसके बाद जल्दी से मैं सोचती हूँ अभी टाइम है, जब बेटी देखिए आ भी गई छत से घूम के ऊपर से,
टाइम है तो मैंने कहा कि चलो हस्बैंड अभी जब उसको खिला रहे हैं खाना तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ घर को भी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और उस साइड मेरा चावल दाल अभी भी हो रहा है, हुआ नहीं है। झाड़ू लगाते लगाते मैं तो एक साइड में बिठा दे रही हूँ, वो होते रह रहा है। तो देखिए दोनों कमरे को अच्छे से झाड़ू लगा के डाइनिंग को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया। सीढ़ी का मतलब जो भी है मेरा स्पेस सब कुछ क्लीन करने के बाद यहाँ से आ जाती हूँ रूम पे बेटी को तैयार करने के लिए। जल्दी से उसको यूनिफॉर्म पहना जाती हूँ। उसका डेली का ही ऐसा है कि स्कूल नहीं जाना है नहीं जाना है। आज थोड़ा टाइम भी फिर देख रही हूँ झाड़ू लगा के आने के बाद ना, देख रही हूँ ज़्यादा टाइम है भी नहीं, तो मैं कहा चलो आज बाल नहीं बांधता है, जैसे ही क्लिप लगा के हेयर बैंड पहना देती हूँ उसको और छोड़ के आते जल्दी से, क्योंकि अभी मुझे रेडी होना है। वो तो हो गई है। अब उसके डैडी को मैंने बोल दिया कि आप उसको शू और सॉक्स पहना दो जल्दी से, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ उसको भी उतार के बोल देती हूँ और आप सभी को भी वो बाय बोल रही है क्योंकि वो स्कूल जा रही है। यहाँ जल्दी से मैं भी रेडी होके निकल गई हूँ हस्बैंड के साथ स्कूल छोड़ने के लिए। और पूरा रास्ता में वो बोलती हुई जा रही है मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ आप लोगों से बातें करते करते हम स्कूल भी पहुँच गए हैं। और स्कूल में अब जा रही हूँ, उसको हैंड ओवर कर दे रही हूँ आंटी के पास। और फिर आज मेरे को बाय कर रही है मेरी बेटी। तो इतने दिनों में आज फर्स्ट टाइम घूम के बाय की है। तो देखिए यहाँ पे स्कूल से छोड़ के आ जाने के बाद घर पे आ गई जल्दी से। और घर आने से पहले भी थोड़ा बाज़ार चले गए थे। बाज़ार जाके थोड़ा मछली वगैरह लिया। हस्बैंड बोल रहे थे आज फिर से मछली खाएंगे, तो मैं कहा चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ घर पे आके ही तुरंत ही। पोछा मेरा कंप्लीट हो जाता है जब, तब तुरंत जितना कपड़ा धुलने के लिए डाला था ना वो हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं सीधा छत पे चली जाती हूँ। छत पे जाके सारे कपड़े को अच्छे से डाल देती हूँ। डालने के बाद ही दौड़ के मैं स्पीड में, मतलब बहुत हड़बड़ी रहता है क्योंकि घर आके देखी थी कि टाइम हो गया था 8:45। 8 बजे जब हम लोग स्कूल पे छोड़े उसके बाद बाज़ार में चले गए, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। घर आते आते 9:45 हो गया। अब 10 बजे के अंदर, मतलब 9:45 के अंदर फिर से हमें घर से निकलना होता है। तो जब मैं कपड़ा डालने जा रही हूँ तब तो 9:30 हो चुका था ऑलरेडी। तो 9:30 हो चुका था, इसीलिए मैं दौड़ दौड़ के आई। मैंने चलो थोड़ा सा किचन में, अभी 15 मिनट है, किचन में भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा फ़िश वगैरह जो भी है सबको अच्छे से फ्राई करके रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है क्योंकि हस्बैंड फिर निकलेंगे ऑफिस के लिए खा के। तो पूरी तो मैं बना भी नहीं पाई, थोड़ा बहुत फ्राई वगैरह करके फिर से गैस को ऑफ़ किया और फिर मैं निकल पड़ी बेटी को लाने के लिए। बेटी को लेके घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और भी बहुत कुछ काम रहता है जो आगे देखिए समझ जाइएगा कि क्या क्या मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ा से फ़िश फ्राई की हूँ। तीनों फ़िश ओनली सिर्फ फ़िश फ्राई करके ही निकल गए हैं, टाइम हो गया था बोल के, और निकल के चले गए थे बेटी को लाने। बेटी को लेके भी आ गए। यहाँ हस्बैंड का खाना भी निकाल रही हूँ। साइड में मैं थोड़ा मतलब पटल को भी अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। पटल को फ्राई करके भी दे रही हूँ हस्बैंड को। पटल के साथ साथ थोड़ा सा एक केला भी देखिए फ्रिज में है कच्चा वाला, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी भी फ्राई कर ही लेते हैं, खा लेंगे सभी। तो यहाँ पे आज खाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, यही सब था खाने में। मेरे हस्बैंड को ऐसे ही अच्छा लगता है तो छोड़ दी उनके लिए। तो देखिए एक तरफ जब खाना बन गया है, गैस को ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ, तो यहाँ पे सारे बर्तन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सुबह से मेरे को 3 से 4 बार बर्तन ही क्लीन करना पड़ता है क्या ही बताओ। थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है तो मैं सोचती हूँ कि धो लेती हूँ। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, एक बार लंच करने के बाद, फिर से शाम का चाय का, फिर रात का, तो निकलता ही रहता है। अब मैं रखती जाऊँगी ना तो ढेर सारा बर्तन हो जाएगा, और ढेर सारा बर्तन एक बार में धुलने के लिए तकलीफ़ भी होती। थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ ना तो उतना समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ आप सभी से बात करते करते मेरा सारा बर्तन भी धुलना कंप्लीट हो गया। यहाँ अब मैं बेसिन को भी अच्छे से क्लीन करके गैस को साफ़ करूँगी। अब आज तो ज़्यादा गैस गंदा नहीं हुआ था, फिर भी देखिए थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत कि अच्छे से ही साफ़ करती हूँ। बस गैस काउंटर टॉप वगैरह सबको, ओवन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करके फिर मैं बेडरूम में आ जाती हूँ। बेडरूम में भी आके थोड़ा बहुत कपड़ा भी रहता है समेटना। फिर बेडशीट सुबह में जैसे देखा आपने कि बेडशीट वगैरह सब चेंज करना था तो उसको धुलने के लिए दे दी थी। तो यहाँ पे फिर बेड को भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करके बेडशीट वगैरह
पिलो कवर वगैरह सब लगा देंगे। और देखिए मेरी बेटी की हरकत, वो बेड पे खुद तो उठेगी चढ़ेगी बैठेगी, लेकिन अपने साथ साथ एक टेबल है छोटा सा, उसको भी लेके हमेशा रहेगी। उसके ऊपर कभी खड़ी हो जाती है बेड के ऊपर, कुछ करती है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आई ना तो उसको भी काम करना है, मेरे को बोल रही मम्मी मुझे काम करना है। तो मैंने कहा रुक जाओ, काम कराती हूँ मैं तुमसे। तो यहाँ पे मैं जब चादर बिछा ली, जब पिलो कवर वगैरह लगा रही, तो मैं लेके चलो अब पिलो को तुम सब कुछ सही से रखो। देखिए आप लोग भी देखिए कितना अच्छे से मेरी बेटी सब कुछ, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे वो करती भी जा रही है। वीडियो में देखिए समझ में आएगा। वो बात सुनती है, ऐसा नहीं है बात नहीं सुनती है, बात सुनती है और समझने की भी कोशिश करती है। जैसे ही हो गया, जैसे ही चादर में बिछा ली बेड पे, वैसे तुरंत ही वो चढ़ गई उछल के, पीछे साइड से मेरे चढ़ी है ताकि मैं उसको पकड़ ना पाऊँ। तो चढ़ने के बाद यहाँ पे मैं सारे कवर्स को, पिलो कवर्स को लगा दे रही हूँ, और मेरी बेटी सारे को अपने अपने जगह पे रख दे रही है प्रॉपर तरीके से। तो वो मेरे को बोल रही है मम्मी ये क्या कर रहे हो आप। मैंने कि जैसे आप कपड़ा पहने हो ना, इसी तरह मैं तकिया को भी कपड़ा पहना रही हूँ। तकिया लोग भी कपड़ा पहन के रेडी हो जा रहे हैं अच्छे से। तो वो भी बोल रही है अच्छा मम्मी तो पिलो वगैरह ड्रेस पहन रहे हैं। मैंने कहा हाँ ड्रेस पहन रहे हैं। ऐसा करके उससे बात करते करते सारा काम भी कर लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा उठा के ले जाके रख रही है ना। इसी तरह मैं उसको बिज़ी रखती हूँ एक्टिविटीज़ में, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा बदमाशी करती रहती है। अब उसको यहाँ पे बहुत तेज़ का कान में खुजली मच गया है, तो मेरे को बोल रही मम्मी कान में बहुत ज़ोर से खुजली हो रहा है, रुको पहले मैं खुजा लेती हूँ, उसके बाद मैं तकिया रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है खुजा लो पहले। और खुजाते अचानक से ना बहुत ज़्यादा बातें करते करते ना उसको प्यार आ जाता है मेरे पे, तो मेरे को आके बहुत सारा प्यार करती है यहाँ पे। और ऐसे में ना मतलब बेटी भी इंजॉय करती है हर कामों को, और मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि ये बचपन और दोबारा से लौट के कभी आने वाला नहीं है। जो एक बार टाइम निकल जाएगा वो और वापस कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए ये सब मतलब दिमाग में रखते हुए सोचती हूँ कि ठीक है चलो बच्ची है ऐसा ही करेगी, मुझे उसी की तरह मुझे रहना है और मुझे इंजॉय करना है लाइफ को, पता ना। तो और बच्ची भी अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखेगी कि हर चीज़ों को सही जगह पे रखना है वगैरह वगैरह, है ना। उसको लेके भी मैं सारे काम को भी टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ, और जो मेरा टारगेट रहता है टाइम मैनेज करने का, वो भी टारगेट को पूरा करती हूँ। देखिए यहाँ पे काम करते करते मेरे को फ़ोन भी आ जाता है, मेरे किसी रिलेटिव का भी फ़ोन आता है, तो फिर मैं थोड़ा सा बात करने लगती हूँ। बात करते करते थोड़ा काम करती हूँ, उसमें मेरी बेटी भी मेरे से पूछती है कौन है बात करना है उसको भी, वो भी बगल से बोलती रहती है यहाँ पे कि मैं किसी का भी अगर फ़ोन आता है ना, जब मैं बात करती हूँ तो वो बगल से पूछती है पहले कौन है। अगर मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ तो वो खुद से बोलने लगती है फ़ोन के सामने आके हेलो हेलो करके। यही सब है बचपनी और नादानी। अब जब ये लोग बड़े हो जाएंगे ना तो खुद ही समझदार हो जाएंगे क्या बोलना चाहिए क्या करना चाहिए, है ना। तो ये लोग भी फिर समझ ही जाएंगे, आशा करती हूँ। और देखते हैं इतना जल्दी जल्दी टाइम चला जा रहा है कि हर एक चीज़ को मिस करते हो। अभी जब बेटी मेरी थोड़ी सी अभी बड़ी हो गई है ना, तो मैं सोचती हूँ कि बचपन ही ठीक था, उस टाइम पे कितना एंजॉय करते थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ काम करके कंप्लीट होने के बाद भी मैं बेटी भी को भी नहला देती हूँ। यहाँ पे मैं भी नहा के आ जाती हूँ। यहाँ पे नहा के आने के बाद मेरा जो स्किन केयर रूटीन होता है जो, वो सब कर लेती हूँ। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाना, वही एलोवेरा जेल लिप बाम वगैरह लगा के, थोड़ा सा मैं जब भी लिप बाम लगाऊंगी मेरी बेटी को भी चाहिए, तो लगा के देखिए यहाँ पे पूजा का दर्शन मेरे पूजा घर का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हस्बैंड पूजा दे के चले गए। थर्सडे का वीडियो है ये, तो थर्सडे का ही वीडियो है। तो आशा करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा तो मेरे छोटे से वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप सब नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पुराने हो चैनल में मेरे परिवार में तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। आपके कमेंट से, एक कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ नए वीडियो देने के लिए। और यहाँ शाम का टाइम था, हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे, एक रेस्टोरेंट पे खाने जाने का बात था यहाँ पे, तो गए तो थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, बट कुछ पसंद तो खास आया नहीं ना मेरे को ना हस्बैंड को। तो फिर बोलते हस्बैंड तो चलो टाइम भी हो जा रहा है डिनर करने का। फिर रेस्टोरेंट में वाकई भीड़ भी बहुत हो गया था, फिर आके हमने डिनर कर लिया। इसी तरह हमारा सारा दिन कंप्लीट होता है।
तो आशा करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय माता दी।